सो हे वन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर बैठिए और कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जो चीज आप को नहीं पता है उसको आप नोट जरूर करिए, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चीजों को जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी क्लियर आउट होगी गाइस। तो नोट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस का की होता है नोट एंड रिवीजन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है गाइस। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। और इसमें आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। इनफैक्ट अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको हर तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड नोट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी तांबा। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो प्रयोग किया गया था वो टेराकोटा। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें टेराकोटा का मतलब होता क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जली हुई मिट्टी या पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पकी हुई जो मिट्टी होती है ना, वही हमारा टेराकोटा होता है, उसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि ये हड़प्पा से रिलेटेड है। तो ये आपके प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पकी हुई मिट्टी की आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि किस सूफी सिलसिले को जो है वो सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। तो ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी नक्शबंदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चिश्ती को जो है वो, चिश्ती जो सूफी थे उनको जो है वो सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि किस पर्वत प्रकार की जो पर्वत श्रेणी होती है उसके अंतर्गत जो है हमारे हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है वो आता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी संचित पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, या ऑप्शन डी वलित पर्वत। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वलित पर्वत जो है वो, ये वलित पर्वत जो है वो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, हमारा वलित पर्वत। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। ठीक है, तो बताइए कि पानी के अंदर जो एक हवा का बुलबुला होता है वो किस तरीके का जो है वो बर्ताव करता है। तो ऑप्शन एक उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी एक अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन सी एक समतल प्लेट की तरह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि जो वो एक पानी हवा की तुलना में जो है वो घना है। ठीक है, इसलिए जो है वो पानी जो है हवा की तुलना में घना है, इसलिए जो है ये एक अवतल लेंस है। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अवतल लेंस जो होता है वो विचलन वाला लेंस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा, तो वो एक अवतल लेंस की तरह करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शिवाजी
ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए कि शिवाजी ने जो है वो मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन ए चित्तौड़ की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी तोरन की संधि, या ऑप्शन डी पुणे की संधि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो शिवाजी ने है वो मुगलों के साथ जो है वो पुरंदर की संधि की थी। और अगर आपसे पूछे कि ये संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1776 में जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी घुड़सवारी, या ऑप्शन डी जुआ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो पूरा पाषाण काल था उसमें आदि मानव के जो मनोरंजन का साधन था, आप देखते भी होंगे, जैसे कि अगर आपने अकबर वाली जो स्टोरी देखी होगी, जो मूवी आया होगा जोधा अकबर, वो करके उसमें भी देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि शिकार पहले क्या करते थे। पहले आप किसी का भी स्टोरी देखेंगे तो उसमें जो है लोग अक्सर शिकार क्या करते थे, तो अपने मनोरंजन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर कोई न्यूनतम ताप पर अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसे हम कौन सा ताप कहते हैं? तो ऑप्शन ए ज्वलन ताप, ऑप्शन बी उष्मीय ताप, ऑप्शन सी कैलोरीमान ताप, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ज्वलन ताप। ठीक है, जब भी मतलब कि कोई पदार्थ जो है वो न्यूनतम ताप पर जलेगा तो वो हमारा ज्वलन ताप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि हर पदार्थ का जो है वो ज्वलन ताप थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए हर पदार्थ की जो ज्वलनशीलता भी होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, और ज्वलन ताप से ही जो है ये तय होता है कि कौन सा पदार्थ है उस पे कब आग पकड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई पदार्थ अगर न्यूनतम ताप पे जलना शुरू करता है तो वो हमारा ज्वलन ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कहाँ प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इनमें से कहाँ जो है वो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के, ठीक है, अस्थाई जीवन के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ हुए? तो ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लंगनाज, या ऑप्शन डी कालीबंगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ में जो है वो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सो गाइस मेहरगढ़ से जो 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। मेहरगढ़ से जो है वो गेहूं की 3 और जौ की जो है वो 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो गेहूं के हैं वो 3 मिले हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं गाइस प्रमाण की, ठीक है, तो प्रमाण की अगर बात करें मेहरगढ़ की, ये आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रमाण की हम बात करें, मेहरगढ़ की करें, तो यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ। अगर प्रमाण की बात करें तो जो आपके गेहूं के हैं, तो जो गेहूं के हैं वो आपके 3 किस्म मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, गेहूं की खेती के जो है वो 3 किस्म मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। और अगर जौ की बात करें तो जौ के जो है वो 2 किस्म मिले हैं, वो अभी आपके मेहरगढ़ से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो बताइए ऑप्शन ए डोब्रेयर ने, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन सी मेडलिफ ने, या ऑप्शन डी डूमा ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अष्टक नियम प्रतिपादन जो किया था वो न्यूलैंड्स किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस अगर आपसे त्रिक का नियम पूछे तो ये हो जाएगा आपके डोबनेनर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर त्रिक का नियम पूछे तो ये आपके डोबनेनर हो जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टक का नियम जो होगा वो न्यूलैंड्स होगा, और त्रिक का नियम पूछे तो ये आपके डोबनेनर हो जाएंगे। तो इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इससे जो है आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जयसंबत झील निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मैं यहाँ से इसमें जो है जयसंबत झील से टोटल 3 प्रश्न बताऊंगी। जैसे कि ये तो आपको पता होगा कि ये राजस्थान में, आपसे ये पूछता कि जयसंबत झील जो है वो किस राज्य में है, तो आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि इनमें निम्न में से राजस्थान के किस जिले में, लेकिन आपसे सीधे पूछ देगा भारत के किस राज्य में है हमारा जयसंबत झील, तो राजस्थान में। आप पता करते हैं कि ये किस जिले में है। तो ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ या ऑप्शन डी उदयपुर। तो गैस ये राजस्थान के जो है वो उदयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसंबत झील जो है वो भारत के राजस्थान राज्य के और अगर जिला पूछे तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। तो ये तो जो हुआ ये हमारा 2 प्रश्न हुआ। अगर आपसे तीसरा प्रश्न ये पूछे कि जयसंबत झील का जो है वो निर्माण किसने कराया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराणा जय सिंह जो है वो इसका निर्माण करवाए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महाराणा। तो गाइस इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप लिख लीजिएगा महाराणा जय सिंह, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराणा जय सिंह के द्वारा जो है वो जयसंबत झील का निर्माण करवाया गया, और कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या ऑप्शन डी मिशिगन झील। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो हमारा सुपीरियर झील है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है वो कौन सा था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला समाचार नहीं पत्र नहीं पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आपको दे दिया है कि हिंदी समाचार पत्र जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी बंगाली या ऑप्शन डी उतन मार्टन। तो गाइस ये याद रखिएगा कि पहला हिंदी समाचार पत्र जो है ये है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतन मार्टन जो है वो हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र है। और अगर सीधे आपसे समाचार पत्र पूछे तो वो ध्यान रखिएगा कि हमारा बंगाल गजट, ठीक है। तो बंगाल गजट जो है वो हमारा भारत का पहला समाचार पत्र है। और जो कि ये कब आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका प्रीवियस ईयर भी प्रश्न था, तो आप ध्यान रखिएगा कि 1780 में जो है ये आपका बंगाल गजट आया था, और ये हमारा भारत का पहला समाचार पत्र था। और अगर हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो उतन मार्टन जो था वो हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र था। और अगर पूछे कि ये कब प्रकाशित हुआ, तो इसका भी आपको डेट याद रखना है कि 1826 में जो है ये हमारा प्रकाशित हुआ था। उतन मार्टर जो है, जो पहला हमारा हिंदी समाचार पत्र था, ये हमारा 1826 में प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना। और बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जो कि हमारा 1780 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः निम्न में से इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी झारखंड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है इस राज्य में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी के लिए सबसे जो उपजाऊ फसल है वो कौन सी है, तो ये सभी आपको पता होगा कि कपास की जो खेती की जाती है, जो कपास की खेती की जाती है वो हमारा काली मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, या काली मिट्टी जो है ऐसे करके आपको प्रश्न दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कपास की खेती के लिए जो है वो हमारा काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा
प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रचुरता में कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे आपसे ये बोला है कि प्रकृति में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज जो है वो कार्बनिक पदार्थों में से जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है हमारा सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चक्रवातों की शक्ति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका है, ये आपको नोट कर लेना है कि चक्रवातों की शक्ति को मापने वाला जो यंत्र है वो हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन ए मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन बी टेकोमीटर, ऑप्शन सी टेक्योमीटर या ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चक्रवातों की शक्ति को मापने वाला जो यंत्र है वो हमारा एनीमोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शरीर के किस अंग पे जो है वो इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए लीवर पर, ऑप्शन बी किडनी पर, ऑप्शन सी आंत पर या ऑप्शन डी हृदय पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अधिक मात्रा में जो इथाइल अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो हमारे लीवर पे बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला कौन सी गैस कर देती है? तो बताइए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन। तो गाइस जो जितने भी लेडीज वगैरह होती हैं, जितनी भी गर्ल्स वगैरह होती हैं, अगर कोई चांदी यूज कर रही हैं तो उनको पता होगा कि कुछ चांदी जो है वो उसकी सतह जो है वो काली होने लगती है, ठीक है। तो वो उसका जो है वो कौन सी गैस जो है इसका रीजन है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत। लेकिन उससे पहले ये बता देते कि अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 61 में जो है वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा तो उसे 14 दिन पहले जो है ये सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न भी था कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसे कितने दिन पहले जो है सूचना भेजा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 दिन पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की फोल्क डांस यानी कि जो लोक कला नृत्य शैली है मोडसी जो है वो किस राज्य की? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड, ठीक है। मोडसी लोक कला नृत्य जो है वो हमारा जो है नागालैंड का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पंजाब की बात करें तो भांगड़ा वगैरह जो है ये हमारा पंजाब का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की फोल्क डांस यानी कि लोक कला नृत्य शैली जो है वो विदेशिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य की है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो विदेशिया लोक नृत्य है वो हमारा बिहार राज्य का लोक कला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न जो है कौन सा एंजाइम जो है वो आपका ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, वो कौन सा एंजाइम है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए कि कौन सा एंजाइम है। तो ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी जायसम, ऑप्शन सी डायस्टेट या ऑप्शन डी इवेंट्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो जायसम है, जो जायसम जो है, जायसम एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जायमस, ठीक है। तो जायमस आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है, ठीक है। यानी कि एक समतल शीशा है और उसके 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बालक तथा जो उसकी छाया की दूरी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो बालक और उसकी छाया की दूरी, तो ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 3.5 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर या ऑप्शन डी 2.5 मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 मीटर जो है वो बालक अथा उसकी छाया की जो दूरी होगी वो 2 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उद्गम जो उसका भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं, नदी नहीं है, वो कौन सी नदी है। तो ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी घाघरा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो घाघरा नदी है वो हमारा भारत राज्य में स्थित नहीं है, इसका उद्गम जो है वो भारत राज्य से नहीं होता है, भारत क्षेत्र से, तो घाघरा नदी का नहीं होता है। तो गाइस अगर आपसे पूछे कि जो घाघरा नदी का है वो किस क्षेत्र से होता है, तो ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी तिब्बत के जो ऊंचे पर्वत शिखरों से जो है, ये जो मानसरोवर झील के समीप से है, ये निकलती है हमारा घाघरा नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रसिद्ध मानसरोवर की यात्रा की जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए कि कौन से दर्रे से होकर जो है वो मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो ऑप्शन ए नीतीला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बारामूला दर्रा या ऑप्शन डी पीर पंजाल दर्रा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो नीतीला दर्रा से जो है वो हमारा मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यही नीतीला दर्रा से होकर मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको पूरा क्लियर तरीके से याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनों का भाग नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो नहीं है। अगर आपसे पूछे कि 7 बहनों का भाग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मेघालय, मेघालय जो है ये हमारा 7 बहनों का भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा भी हमारा 7 बहनों का है, तो 2 तो हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो पहला मैं बोल देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है हमारा 7 जो है वो हमारा 7 सिस्टर का भाग है, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि दीन इलाही नामक नया धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के द्वारा जो है वो दीन इलाही नामक जो है वो नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली गिद्दा। गिद्दा जो है वो किस राज्य का है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस याद रखिएगा गिद्दा जो है वो पंजाब का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागरा वगैरह जो है ये भी पंजाब का ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ये लोक कला नृत्य शैली गिद्दा है ये हमारा पंजाब का है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए स्वामी विवेकानंद का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी केरल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है वो हमारा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए संजीवनी का, ऑप्शन बी इंडिया टुडे का, ऑप्शन सी द सोशलिस्ट का या ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन का जो है वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार प्रकाशन शुरू किया था वो इंडियन ओपिनियन का क्या था। और आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने कौन सा प्रकाश ओपन किया, ये तो आपको बोलिए इंडियन ओपिनियन। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन किया था वो कहाँ किया था, तो ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में। ये 2 पॉइंट आपका जो क्वेश्चन में बन रहा है, इस दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो सुनामी पैदा किसके कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी टॉर्नेडो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भूकंप के द्वारा जो है वो सुनामी पैदा हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपसे कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। और ये हमारा आखिरी प्रश्न था और ये जो है वो हमारा एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 8 है। तो गाइस प्लीज आप लोग वीडियो को जो है वो एंड तक देखें हैं, तो प्लीज आप लोग नोट भी जरूर कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सेकेंड चीज ये बता रही हूँ गाइस कि प्लीज जो एसएससी सीजीएल का जितना भी प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ वो सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। एंड प्लीज गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।